हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज देयर वाज अ क्रूक बॉडी। सो बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर देयर इज द वार्म अप एक्टिविटी गिवन। सो स्टूडेंट, आपको ये वार्म अप एक्टिविटी अपने आप करना है। ओके आप देख सकते हो आपको यहाँ पर अक्रॉस और डाउन में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इन पजल में, जो क्रॉसवर्ड पजल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। ओके So now let's move into the story. In ancient times in India, love in martial relationship was considered sacred. The warmth of parental love was known to have tremendous beneficial effects on the children. It was believed that true love between parents better prepared the soul for incarnation and resulted in a more enriched development of children after conception. The ancient sages believed that the effects of love on children started even before conception. So इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि पुराने टाइम में, इंडिया में पुराने टाइम में जो लव है इन मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि लाइक जो पति पत्नी के बीच में जो लव है, इट वाज कंसिडर्ड सेक्रेड, उसे एकदम सेक्रेड कंसिडर किया जाता था। द वार्मथ ऑफ पेरेंटल लव, और जो वार्मथ होता है अबाउट दैट पेरेंटल लव वाज नोन टू हैव ट्रेमेंडस बेनिफिशियल, मतलब इसके बहुत सारे ट्रेमेंडस बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं ऑन द चिल्ड्रन। कहाँ पर दिखने को मिलते हैं? हमें बच्चों में दिखने को मिलते हैं। इट वॉज बिलीव दैट ट्रू लव, मतलब यहाँ पर ये बिलीव किया गया है कि जो सच्चा प्यार है वो होता है बिटवीन द पेरेंट्स बेटर प्रिपेयर द सोल फॉर इनकारनेशन। जो सच्चा प्यार है दोनों पेरेंट्स के बीच में, वो बेटर प्रिपेयर करता है उनके सोल को फॉर द इनकारनेशन। ओके एंड देन दिस रिजल्टेड इन अ मोर एनरिच डेवलपमेंट, इससे ज़्यादा अच्छा और डेवलपमेंट होता है बच्चों का आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन के बाद द एंशिएंट सेजेस जो है, यानी कि पुराने जो ऋषि मुनि हैं, वो बिलीव करते थे दैट द इफेक्ट्स ऑफ लव ऑन चिल्ड्रन, की जो इफेक्ट है लव यानी कि प्यार का बच्चों पे, दैट स्टार्टेड इवन बिफोर कंसेप्शन, कंसेप्शन से पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है। Many Indian legends illustrate that the feeling, emotions and learning processes of the baby actually start in the womb. मतलब बहुत सारे जो इंडियन लेजेंड्स है वो इलिस्ट्रेट करते हैं जैसे कि जो फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, लर्निंग प्रोसेसेस हो गए बेबी का, वो एक्चुअली कब स्टार्ट होता है? वूम में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मम्मी के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। Here is a story about Ashtavakra which has been adapted from the great mythological epic the Ramayana. तो यहाँ पर ये स्टोरी है किसके बारे में? अष्टवक्रा के बारे में है, जो कि कहाँ से अडॉप्ट किया है? एक मिथोलॉजिकल एपिक से अडॉप्ट किया है, जो कि है द रामायणा। Ashtavakra's father Kahola was a great scholar and lived in the kingdom of Rajeshri Janaka, who himself was well versed in the Vedas, Upanishads and other sacred texts. While Ashtavakra was still in the womb of his mother Sujata, Kahola would sit by her side and recite the Vedas. जो अष्टवक्रा के पापा है यानी कि कहोला वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, उनका नाम क्या है? उनके पापा का नाम है कहोला, ठीक है। वो एक ग्रेट स्कॉलर थे एंड लिव्ड इन द किंगडम ऑफ राजश्री जनका, और वो किनके किंगडम में रहते थे? राजश्री जनका के किंगडम में रहते थे, जो कि खुद में ही क्या थे? वेल वर्स थे वेदास में, वेदास उनको पता था, उनकी नॉलेज थी, उपनिषद की नॉलेज थी और सीक्रेट टेक्स्ट की नॉलेज थी। While अश्ववक्रा was still in the womb, जबकि अश्ववक्रा उस समय कहाँ थे? अपनी मम्मी के गर्भ में ही थे, यानी कि वूम में ही थे। ओके और उनकी मम्मी का नाम क्या था? सुजाता। कहोला वुड सिट बाय हर साइड, कहोला जो है वो उन्हीं के साइड में बैठते थे एंड वो वेदास को रिसाइट करते थे, जिससे अश्ववक्रा को भी उनसे कुछ नॉलेज मिली। द चाइल्ड वाइल स्टिल इन द वूम वन डे टोल्ड हिज फादर कहोला, यू आर मेकिंग 8 errors in each Vedic mantra while reciting them at night. In a fit of rage, Kahola curses the child to be born with all 8 limbs deformed. अब उसके बाद जो चाइल्ड है, जो कि अपनी मम्मी के गर्भ में है, वूम में है, वो क्वेश्चन करता है, वो बोलता है, एक दिन अपने पापा को बोलता है कि आपने कुछ गलतियां कर रखी है, 8 गलतियां कर रखी है वेदास को, वैदिक मंत्र को रात में पढ़ते समय। ओके तो इससे जो उनके पापा है यानी कि कहोला जो है वो नाराज हो जाते हैं और वो गुस्से में उन्हें कर्स करते हैं। वो कर्स करते हैं कि ये जो बच्चा जो बॉर्न होगा उसके जो 8 लिम्स है वो एकदम डिफॉर्म होंगे। ओके When the child was born, he was indeed deformed and twisted in 8 places. जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम डिफॉर्म फॉर्म में पैदा होता है और उसके 8 प्लेसेस में जो लिम्स है उसके वो ट्विस्ट हो जाते हैं। 2 feet, 2 knees, 2 hands, the chest and the head. 2 feet, 2 knees ट्विस्ट हो जाते हैं, हैंड्स भी ट्विस्ट हो जाते हैं, चेस्ट भी और हेड भी।
Hence he was named Ashwavakra और उसका नाम रखा गया था उनका नाम रखा गया था अश्ववक्रा, which means to be bent in 8 places like a camel। और नाम का मतलब क्या है? bent in 8 places मतलब 8 जगह से bent यानी कि झुका हुआ होना, जैसे कि एक ऊंट। After his birth, Ashwavakra kept studying and by the time he was 12 years old, he was a great scholar। उनकी बर्थ के बाद जो अश्ववक्रा है वो अपना जिंदगी अपनी पूरी पढ़ाई में ही लगा दी, उन्होंने नॉलेज इकट्ठा करी और वो एक ग्रेट स्कॉलर बने। One day, Kahola was invited to King Janaka's court for a debate। The participants were to interpret and discuss the passages of the Vedas। फिर एक दिन क्या होता है, जो अश्ववक्रा के पापा है यानी कि कहोला, उनको इनवाइट किया जाता है कहाँ पर? राजा जनक के एम्पायर में। ओके और वहां पर क्या होने वाला है? एक डिबेट होने वाला है और उस डिबेट में आपको पार्टिसिपेट करना है, लाइक आपको इंटरप्रेट करना है एंड डिस्कस करना है अबाउट द पैसेजेस इन द वेदास। Ashwavakra heard that his father was losing to a scholar Bandi, a courtier of Janaka, in the final round. He went to Mithila, the court of King Janaka, to free his father, but wasn't allowed to enter the hall of the great debate। The gatekeeper told him that only the learned and wise elders deserve to be in the court। As Ashwavakra made the gatekeeper speechless by his definition of elders, only those grown in knowledge are the elders, the gatekeeper then let him into the court। अष्टवक्रा को जब पता चलता है कि उसके पापा जो है वो स्कॉलर बंदी से हार रहे हैं, जो कि स्कॉलर बंदी कौन होता है? कोटियर होता है राजा जनक के ही दरबार में। वो जाता है मिथिला और वहां पर जाता है वो राजा जनक के कोर्ट में। पर जैसे वो जा रहा होता है, जो गेट कीपर है वो मना कर देता है, बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ लर्न और जो एल्डर्स है वो ही जा सकते हैं। तो यहाँ पर अष्टवक्रा कुछ ऐसा आंसर करता है जिससे गेट कीपर एकदम स्पीचलेस हो जाता है। वो बोलता है कि ओनली दोज ग्रोन इन नॉलेज, कि मतलब सिर्फ जो एकदम पढ़े लिखे हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है अबाउट द वेदास, वो ही एल्डर्स कहलाए जाते हैं, ना कि वो जो सिर्फ बड़े हैं एज में। ओके सो द गेट कीपर, फिर जो गेट कीपर है वो उसकी बात सुनकर एकदम से उसे अंदर जाने देता है। ओके एज ही वॉज वॉकिंग थ्रू द हॉल, द पंडित called scholar, upon seeing the boy with the crooked body and funny walk, started to laugh। Ashtavakra started to laugh even louder। Upon hearing him laugh like that, there was silence। Everybody started to wonder what was there for the boy to laugh at। अब उसके बाद जैसे ही अश्ववक्रा जो है वो अंदर जाता है हॉल की तरफ, तो जो पंडित है यानी कि जो ग्रेट स्कॉलर है वो अश्ववक्रा को देखता है, उसकी क्रूक बॉडी को देखता है, उसकी फनी वॉक को देखता है, तो हंसने लग जाता है। तो जो अष्टवक्रा है वो भी जोर जोर की हंसने लग जाते हैं, ठीक है। और उनकी हंसी सुनकर दूसरे जो लोग हैं और उनकी हंसी सुनकर वहां पर एकदम साइलेंस हो जाता है, एकदम सन्नाटा हो जाता है। एंड एवरीबडी बस वंडर करते हैं कि मतलब ये क्यों हंस रहा है। ओके लाइक व्हाट वाज देयर फॉर द बॉय टू लाफ एट, मतलब ये क्या है, क्या चीज उसे नजर आई उस लड़के में कि वो हंसने लग गया है करके। वहां पर लोगों को ये लगता है कि क्या चीज उस लड़के ने देख लिया कि उससे जोर जोर की हंसने लग गया है। King Janaka finally asked the boy, I understand why these people laughed, but I don't see why you laughed। My child, I want to know why you laughed। अब King Janaka जो है वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ये समझ में तो आता है कि और लोग क्यों हंस रहे हैं, उन्हें ये समझ में आता है, पर उनको ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि वो बच्चा क्यों हंसने लग गया। ओके तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। Ashwavakra replied, I was amazed to find that you have invited so many uneducated people here, Your Majesty। You call them scholars, but they see only my body and not the one who lives in the body। In any case, they can't really be scholars। If they laugh at somebody's physical disability, they are failing to identify the real scholars। तो यहाँ पर अश्ववक्रा रिप्लाई करता है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ ये देखकर कि आपने यहाँ पर बहुत सारे अनपढ़ लोगों को बुलाया है, अनएडुकेटेड लोगों को बुलाया है योर मैजेस्टी। आप इनको पढ़े लिखे बोलते हो, पर ये तो एकदम किसी डिसेबल पर्सन को देखकर हंसने लग गए हैं। ओके मतलब वो बस मेरी बॉडी को ही देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि इस बॉडी के अंदर कौन सी सोल है, कौन सी ऐसी पढ़ी लिखी सोल है जो एकदम एडुकेटेड है, फुल्ली नॉलेजेबल है। ओके सो इन एनी केस दे कांट रियली बी स्कॉलर। तो इस तरीके से तो ये स्कॉलर्स नहीं कहलाए जाएंगे, ये तो अनएडुकेटेड अनपढ़ कहलाए जाएंगे। एंड इफ दे लाफ एट समबडी, और अगर वो किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर लाफ करते हैं यानी कि हंसते हैं, तो वो स्कॉलर किसी बात में नहीं कहलाए जाएंगे। दे आर फेलिंग टू आइडेंटिफाई द रियल। तो आप इसका मतलब आप फेल हो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो रियल स्कॉलर्स। किंग जनका केम डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन, apologized to Ashtavakra and asked him to sit in the court hall। The king Janaka asked him to satisfy him
first in debate and posed him 6 cryptic questions which Ashtavakra answered conveniently. Which Ashtavakra answered convincingly. Which Ashtavakra answered convincingly. तो यहाँ पर क्या होता है, किंग जनका जो है वो अपनी थ्रोन से उठते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और माफी मांगते हैं अष्टवक्रा से एंड उसे बोलते हैं कि आओ हमारे कोर्ट हॉल में बैठो. द किंग जनका आस्क्ड हिम टू सेटिस्फाई हिम फर्स्ट. अब किंग जनका बोलते हैं अष्टवक्रा को कि तुम पहले मुझे सेटिस्फाई करो फर्स्ट इन द डिबेट, पहले तो मुझे डिबेट में सेटिस्फाई करो. एंड पोस्ड हिम 6 क्रिप्टिक क्वेश्चंस, और कुछ 6 क्रिप्टिक क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, अष्टवक्रा से पूछते हैं, और जो कि अष्टवक्रा बहुत ही अच्छे से आंसर करते हैं. अष्टवक्रा नाउ चैलेंजेस बंदी टू अ वर्बल ड्यूल रिक्वेस्टिंग जनका टू बी द न्यूट्रल आर्बिटर. ओके, सो अष्टवक्रा जो है किसको चैलेंज करता है, बंदी को चैलेंज करता है कि एक वर्बल ड्यूल हो जाए और वो रिक्वेस्ट करता है राजा जनक को टू बी द न्यूट्रल आर्बिटर. ओके, कि आप न्यूट्रल आर्बिटर बने रहना इसमें. Ashwavakra said, "I would get Bandi begin the debate, and I will answer to his points." The debate began in extemporaneous verses, both alternately composed verses on the number 1 to 12. Bandi could then only compose the first half of a verse on the number 13. Ashtavakra completed the verse and thus defeated Bandi. He was acclaimed by the assembly and King Janaka accepted him as his preceptor. So आगे क्या होता है, आगे अष्टवक्रा जो है वो बोलते हैं कि I let बंदी begin first, मतलब वो बोलते हैं कि पहले बंदी को शुरू करना चाहिए. ओके, एंड I will answer to his point, और मैं उनके पॉइंट को आंसर करूंगा. The debate began in extemporaneous, मतलब एकदम से स्टार्ट होती है डिबेट, एंड वर्सेस भी एकदम से ही बोलने होते हैं. बोथ ऑल्टरनेटली कंपोज होते हैं वर्सेस ऑन द नंबर 1 to 12. बंदी कुड देन ओनली कंपोज, मतलब बंदी जो है वो सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ अ वर्स ही कंपोज करता है ऑन द नंबर 13, एंड अष्टवक्रा जो है वो कंप्लीट करता है उन वर्ड्स को, एंड दस वो डिफीट कर देता है किसको, बंदी को, वो हरा देता है. ही वॉज अक्लेम बाय द असेंबली, एंड पूरी जो असेंबली हॉल है वो उसके लिए अपलॉड करते हैं. किंग जनका जो है वो अष्टवक्रा को एक्सेप्ट करते हैं एज हिज परसेप्टर. Bandi accepted his defeat and surrendered to Ashtavakra. All the sages bowed down to him and accepted the boy as their guru. Bandi went to the ocean where Kahola returned. अब क्या होता है, जो बंदी है वो एक्सेप्ट कर देता है अपनी डिफीट को, अपनी हार को, और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है किसके सामने, अष्टवक्रा के सामने. और जो भी ऋषि मुनि थे वो सभी बो डाउन करते हैं, झुकते हैं किसके आगे, अष्टवक्रा के आगे, उसकी नॉलेज के आगे झुकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और उसे अपना गुरु मानते हैं. और जो बंदी है फिर वो कहाँ जाता है, ही वेंट टू द ओशन, जहाँ पर कहोला जो है वो रिटर्न हो रहा था, वापस आ रहा था. Ashtavakras father said, "I will be never indebted to you for redeeming me." अब अष्टवक्रा के पापा बोलते हैं कि मैं कभी भी indebted फॉर्म में नहीं हूँगा for redeeming me. ओके, मैं कभी भी indebted फॉर्म में नहीं हूँगा to make myself like feel less bad. ओके, and whence मतलब when. ओके, when their way back home, Kahola asked Ashtavakra to bathe in the river Samanga, which was the daughter of Holy Ganga. Ashtavakra's deformities were cured on bathing in the river, and Sujata was elated on seeing her husband and her no longer handicapped son. अब क्या होता है, जब वो वापस आ रहे होते हैं, घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो कहोला जो है वो अष्टवक्रा को बोलता है कि चलो तुम इस रिवर समंगा में डुबकी लगाओ. रिवर समंगा जो है वो डॉटर है, वो बेटी है होली रिवर गंगा की. ओके, अष्टवक्रा की जो डिफॉर्मिटीज थी, जो भी उसका डिसेबलपन था, यानी कि जो उसके 8 लिम्ब जैसे बेंड हो गए थे, वो सब ठीक हो जाते हैं जब वो डुबकी लगाता है समंगा रिवर में. ओके, एंड सुजाता यानी कि जो अष्टवक्रा की मम्मी है, वो जब देखती है कि इनके जो हस्बैंड है वो एकदम खुशी खुशी आ रहे हैं और अपने बेटे के साथ आ रहे हैं, और बेटा अब नो लॉन्गर उनका लाइक हैंडीकैप नहीं है, डिसेबल नहीं है, और एकदम अच्छे से वो होके आ रहा है, ठीक है, मतलब हाथ पैर एकदम अच्छे है, बेंट नहीं है. ओके, सो इस स्टोरी से आपको क्या नॉलेज मिलती है, हमें ये नॉलेज मिलती है कि हमें कभी भी किसी डिसेबल पर्सन पे हंसना नहीं चाहिए, और हमें किसी भी इंसान को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंसान की बॉडी भले वैसी डिसेबल फॉर्म में हो, बट उनका जो सोल है वो काफ़ी नॉलेजेबल हो सकता है या काफ़ी स्किलफुल हो सकता है. तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ओके,
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उसके वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.